अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिगिनर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ और वो मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, खुद से ही एक्सप्लोर करके निकाली है और उसका विन रेट भी देखेंगे। तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या रूल्स मैंने बनाए हैं जिनको ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ना आपको ज़्यादा दिक्कत होगी और ना ही इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी एक बात याद रखना हमेशा, अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आप जिस स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ खामियां या कुछ खूबियां जो होती हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होती हैं। अगर आपने एक हफ्ता एक स्ट्रैटेजी पे काम किया, दूसरे हफ्ते दूसरी स्ट्रैटेजी शुरू कर ली, तो ऐसे बात नहीं बनती। एक स्ट्रैटेजी पे काम करो, 6 महीने के बाद स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। ज़्यादा नहीं चेंज होती, थोड़े बहुत रूल्स उसके चेंज करने पड़ते हैं आपको, ताकि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती रहे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। 4 रूल्स हैं जिनको आपने देख लेना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये वाला टूल है, इसके थ्रू हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट रूल इसका ये है कि मार्केट ऐसी कैंडल के साथ अप या डाउन साइड पे जा रही हो और बीच में ऐसे रिजेक्शन की, ऐसे बीच में कोई कैंडल ना हो रिजेक्शन की। दूसरा रूल ये है कि जब रिजेक्शन कर रही है मार्केट, जैसे मार्केट एक एरिया पर पहुंची है, लाइक देखो मार्केट यहाँ से इस एरिया तक पहुंची। अब जब मार्केट इस एरिया पर पहुंचेगी तो यहाँ से मार्केट छोटी छोटी कैंडल के साथ रिजेक्शन खाती हुए मार्केट वापस आए। तीसरा रूल ये है कि जब उसने वापस आना है तो वो ये फिबोनाची जो है इसके 60, 70, 80% तक वापस आए। बस ज़्यादातर 70 या 80% तक वापस आए और वहाँ से फिर रिजेक्शन खा के वापस जाने की कोशिश करें। चौथा रूल ये है कि आपने जब भी वो वापस आएगी तो फिर आपने एंटर जो करना है वो 70 या 80% से करना है फिबोनाची के, और उसका जो आपका रिस्क होगा, जितना आपने रिस्क लेना है उसका 3 या 4% आपने रिवॉर्ड लेना है। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, हम लगा के देखते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी वर्क भी करती है कि नहीं करती। यहाँ से देख लेते हैं। पहला रूल ये था कि मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल के साथ नीचे गिरे और उसमें बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल ना हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ऐसी कैंडल ना हो जैसे अब ये नीचे गिर रहा था, यहाँ पे बाई की कैंडल है, ठीक है, ये ऐसी बड़ी कैंडल ना हो। दूसरे नंबर पे था कि वो मार्केट छोटी कैंडल के साथ रिजेक्शन खाती हुई वापस आए, ठीक है। तीसरा रूल ये था कि वो फिबोनाची के 80%, 70-80% तक आए। तो इसको लगाना कैसे है, इसको जहां से मार्केट गिरी है विक से शुरू करना है, बॉडी से नहीं शुरू करना, और नीचे वाली कैंडल की विक तक लगाना है इसे आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 70 से गिरना शुरू हुआ है और छोटे रिट्रेसमेंट के साथ वापस गया है, और हमने यहाँ इसे 70-80 से ही इसे पकड़ा है और हमने इसका रिस्क रखा है, ठीक है। 1% रख लो, अकाउंट का 1%। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप 0.5% रखो या हाफ से भी 0.5% रखो, ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा प्रॉफिट बना सको। आपका एसएल हिट होता है तो वो ज़्यादा बड़ी मिकदार में हिट ना हो, बल्कि 0.5% या हाफ से भी 0.5% का आपका एसएल हिट हो। जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो उसका विन रेट अगर 50% भी हुआ तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, 40% हुआ फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, 30% भी हुआ फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रैटेजी। कमोपेश ये 70, 75 या 60% इसका विन रेट है। दूसरे नंबर पे मैं इसके साथ ही आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, एक ये वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया बड़ी कैंडल के साथ, वापसी बड़ी कैंडल के साथ नहीं है यहाँ पर, और हमने इसको लगाया जी इसके एंड हाई तक। अब यहाँ पर एक रूल हमारा अप्लाई नहीं होता, मार्केट जो रिजेक्शन खा रही है उस छोटी कैंडल के साथ रिजेक्शन खा रही है, फिर भी इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो अगर यहाँ पर आप ऐड करते तो आपको समझ में आता कि यहाँ पे क्यों हमने बाय करना है। बहरहाल हमने इसे सिंपल रखना है तो इसलिए इसके साथ अभी अटैच नहीं करेंगे। ये हमारा रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता था, हमने यहाँ पे ना ट्रेड ली और ना प्रॉफिट ना एसएल, ठीक है। 70-80 से जब मार्केट अपर चला जाए तो आपने अपना एसएल ट्रेल कर देना है ऊपर की तरफ, जहाँ एंट्री है उससे ऊपर कर देना है। फिर उस सूरत में अगर वो मार्केट वापस पे आती है आपका टीपी हिट किए बिना, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। आपका एसएल हिट कर दिया फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। आपका एसएल नहीं कटेगा, एसएल तो कटेगा बट वो माइनस में नहीं कटेगा बल्कि प्रॉफिट में ही कटेगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया, 2 ट्रेड हो गई और अभी तक हम प्रॉफिट में हैं, ठीक है। दूसरा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ वो M5 है। M5 से ना बड़ा टाइम फ्रेम है ना छोटा टाइम फ्रेम है। हाँ, हम 15 में जा सकते हैं बट ज़्यादा रिजल्ट जो मिल रहा है वो M5 में ही मिल रहा है, ठीक है।
एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि जब भी आपने ट्रेड लेनी, ट्रेड लेने से पहले आपने देख लेना है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का किस तरफ रुझान है। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस तरफ बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का रुझान है तो उस तरफ ही आपने इस स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड लेनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप लॉस भी करोगे। इसको पहले बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद जो जो चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी फिर आपने इसे इम्प्लीमेंट करते रहना है। अब यहाँ पे देखो, एक जगह पे लगाया, दूसरी जगह पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, ये भी राइट किया, ये भी राइट किया, यहाँ पे एसएल हुआ है, ठीक है, एक एसएल हुआ है, 1 2 3, 3 में से एक एसएल हुआ है, 4 ये भी टीपी है, 5 ये भी टीपी है, 6 ये भी टीपी है, 7 ये भी टीपी है, 8 इसको तुम एसएल बोल सकते हो, 9 ये भी टीपी है, 10 ये भी टीपी है। 10 में से 8 राइट हैं और 2 हमारे रॉन्ग हैं। आप देख सकते हो अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 60, 70 या 75% आपको विन रेट मिलने वाला है। इसमें पर ट्रेड पर आपको कुछ भी नहीं तो 50, 60, 70, 80, 100 तक भी आपको मिल सकता है। देखो, रोज़ाना के 1 या 2 ट्रेड भी मिल जाएं तो वो आपके 100, 200 पिप बन जाते हैं। आप 0.01 से भी शुरू करते हैं तो रोज़ 10 भी नहीं तो यार $5 तो कहीं भी नहीं गए। और अगर आप 0.10 की लॉट शुरू करते हैं तो $50 कहीं भी नहीं गए। और अगर आप 1 की लॉट यूज़ करते हैं तो $500 कहीं भी नहीं गए। लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको इसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। देखो, बच्चा होता है ना, बच्चे को अगर सब चीज़ें बता दो लेकिन बच्चा फिर भी गलती करता है। गलती इसलिए करता है कि उसने उसे एक्सप्लोर नहीं किया होता। जब वो एक्सप्लोर कर लेता है, ऐसा सब वो सीख जाता है जब, तो फिर वो गलती नहीं करता। हो सकता है जिसने सिखाया उससे भी बेहतर कर सकता हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। और आखिर में मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सेटिंग देख लेते हैं। मैंने सेटिंग कौन सी की हुई है। सेटिंग क्यों मैं एंड पे लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि मैं देख सकूँ कि कौन मेरी वीडियोज़ को एंड तक भी देखता है। जो बंदा भी एंड तक देख रहा है वीडियोज़ को, वो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ना डन करके, या कुछ भी आप लिख देना जो आपके मन में आए, या थैंक यू बोल देना दिल करता है तो, या कुछ भी बोल देना। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यही सेटिंग करनी है आपने, कोई और सेटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ हो सकता है आपकी सेटिंग, तो आपने यहाँ पे आके इस हिसाब से ही सब बदल देना। नीचे वाले जो होंगे वो आपने ऑफ कर देने, बॉक्सेस में ये वैल्यू ऐड कर देना। मेरी फिबो रिट्रेसमेंट की तरह आपकी भी फिबो रिट्रेसमेंट बन जाएगी। इसको आप यूज़ करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी एग्रेसिव रहेगा आपके लिए, अपने अकाउंट को ग्रोथ करने के लिए, अपने फंडेड अकाउंट को ग्रोथ करने के लिए। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज की वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।